And what did we see in 1 Thessalonians 3? Turn back there for a moment. और पहले थिस्सलुनीके उसके तीसरे अध्याय में हमने क्या देखा, आइए हम फिर एक बार वो निकालेंगे। This is how we get established in holiness. पवित्रता में हम इस प्रकार स्थापित होते हैं। And we are unblameable when the Lord comes. और जब प्रभु वापस आता है तो हम बिल्कुल निर्दोष I want to होते be हैं। unblameable. I want to be without blame. मैं निर्दोष होना चाहता हूँ, बिना किसी दोष के। When Christ comes again, you जब मसीह वापस आएगा। heard me say many times that when I stand before the Lord, I want the Lord to say about me, I have nothing against you. आपने मुझे कई बार कहते हुए सुना है कि मेरी ये चाहत है कि जब मसीह वापस आएगा, प्रभु वापस आएगा, वो मुझे देखकर कहेगा कि मेरे पास तेरे खिलाफ कुछ नहीं है। Nothing to tell you, because everything in your life you set right. As soon as you heard my voice, you set it right. तेरे बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ तेरे जीवन में जैसे ही मैंने तुझे दिखाया, जैसे ही तूने मेरी आवाज़ सुनी, तुरंत तूने उस चीज़ को सुधार दिया अपने जीवन में। That's the meaning of without blame. यही मतलब है निर्दोष होने का। It's like saying I got 100%. ये कहने जैसा है कि मुझे 100% मिले हैं। Is it possible to get 100% in mathematics? क्या गणित में 100% मिलना संभव है? Yes. हाँ। There are people who get 100% in even these public examinations. ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी 100% लाते हैं। Is it possible to get 100% when you stand before the Lord? क्या यह संभव है कि जब आप प्रभु के सामने खड़े हो तब आपको 100% मिले? Yes. हाँ। In 1 Corinthians 11, I think it's verse 30, which says, if we judge ourselves, we will not be judged. पहला कुरिन्थियों 11 मुझे लगता है 30 वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है अगर हम अपना न्याय करें तो हमारा न्याय उस दिन नहीं होगा। That means if I judge myself every day, I'll get 100% at the judgment seat of Christ. इसका मतलब अगर मैं प्रतिदिन अपना न्याय करूं तो मसीह के न्यायासन के सामने मुझे 100% मिलेंगे। Don't you want that? क्या आप ये नहीं चाहते? That's the only way to get 100% at the judgment seat of Christ. ये इकलौता तरीका है कि मसीह के न्यायासन के सामने हम 100% लाए। You judge yourself every day. आप प्रतिदिन अपना न्याय करो। When the Lord reproves you and disciplines you, say, Lord, why was that? और प्रभु जब आपको सुधारता है, आपको अनुशासित करते हैं, तो आप उससे पूछते हो कि प्रभु ये क्यों? Why did you do that to me? आपने मेरे साथ ये क्यों किया प्रभु? And the Lord will show you why He disciplined you. और प्रभु आपको दिखाएगा कि उसने आपको क्यों अनुशासित किया। The Lord will show you when you read Scripture and a word comes to you is like a reproof. और जब आप प्रभु आपको दिखाएगा जब आप बाइबल पढ़ोगे और कोई वचन आपको सीधा एक डांट के समान, एक सुधार के समान मिलेगा। See, don't just take the words of encouragement in Scripture. बाइबल में केवल प्रोत्साहन के वचन ही अपने आप के लिए न ले। Sometimes there's a word of reproof there. Don't say, oh, that's for somebody else. कभी-कभी वहाँ कोई अगर डांट या सुधार का वचन है तो ये मत कहिए कि ये किसी और के लिए है। It's also for me. ये भी मेरे लिए Take ही है। it. उसे ले लीजिए। Say, Lord, what are you trying to tell me? और कहिए कि प्रभु तुम मुझसे क्या कहना चाह रहा है। That's the way you'll grow. यही तरीका है जिससे आप उन्नति करोगे, आप बढ़ोगे। So then you'll be without blame in the final day. और फिर अंतिम दिन में आप निर्दोष रहोगे। You'll get 100%. That's the meaning of without blame in holiness, verse 13. आपको 100% मिलेगा, आप निर्दोष रहोगे। वही मतलब है जो 13 वचन में लिखा है कि पवित्रता में निर्दोष ठहरना। Before God at the coming of the Lord. परमेश्वर के सामने जब प्रभु वापस आएगा। 100%. 100%। My dear brothers and sisters, aim for that. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी के लिए इसी का लक्ष्य रखें। Aim for 100% at the judgment seat of Christ. मसीह के न्यायासन के सामने आपको 100% मिलेंगे, यही आपका लक्ष्य होना That चाहिए। is my aim. ये मेरा लक्ष्य है। I want to get to 100% at the judgment seat of Christ. मसीह के न्यायासन के सामने मैं 100% मुझे मिले, यही मेरा लक्ष्य है। I don't care meanwhile what people think, whether people think I'm getting 30% or 40%. उस दौरान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। लोग शायद सोचेंगे मुझे 30% मिले या 40% मिले। Absolutely unimportant. ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है लोग क्या सोचते हैं। When Christ comes, if He tells me, well done, good and faithful servant, अब जब मसीह वापस आएगा तो अगर वो मुझसे कहे कि हे भले और उत्तम दास, तूने अच्छा किया, you are my beloved son in whom I am well pleased, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, that'll be worth all the misunderstanding and rebuke that people gave. फिर जितनी लोगों ने मेरे बारे में गलत फहमी रखी या गलत सोचा, उसके लिए वो मसीह से वो शब्द सुनना ही पर्याप्त होगा, काफी होगा। So live for that. उसके लिए हमें जीना चाहिए। And in order to get there, let's look at verse 12 again. और वहां पहुंचने के लिए, इस स्थान पर पहुंचने के लिए आइए हम फिर एक बार 12वां वचन देखेंगे। Increase and abound in love for one another and for all people. तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। It means begin with one another, then go to the outer circle of others as well. इसका मतलब शुरुआत आपस से करो और फिर बाहरी जो सतह है, जो बाहर में लोग हैं, उनसे भी प्रेम रखो। Increase and abound in love.
And the part I wanted to show you प्रेम के साथ बढ़े और उन्नति करते जाए, और जो भाग मैं आपको दिखाना चाहता is था that first part. वो पहला भाग है। May the Lord cause you. In other words, this is where I want to conclude. और ये 12वां वचन का पहला भाग, प्रभु ऐसा करे कि, I have to come to God and say, Lord, I can't manage this. दूसरे शब्दों में मैं परमेश्वर के पास आकर कहता हूँ कि प्रभु मैं ये नहीं कर पा रहा, It's too much. ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। There are some people I just can't love. कुछ लोग हैं जिनसे मैं प्रेम ही नहीं कर पाता। I says, Lord, if you can cause me to do it, I'll do it. और पर प्रभु अगर तू मेरे जीवन में ये करने वाला है तो मैं ये करूंगा। Isn't that encouraging? क्या ये प्रोत्साहन भरा नहीं है? May the Lord cause you to increase in love. प्रभु ऐसा करे कि तुम प्रेम में बढ़ते जाओ। It's not just increase in love. केवल ये नहीं कि तुम प्रेम में बढ़ते जाओ। I say, Lord, I can't. मैं कहूंगा कि प्रभु मैं नहीं कर सकता। Oh, the Lord caused you to increase. Oh, sure, Lord, if you want to do it in me. अगर प्रभु ऐसा करेगा कि मैं प्रेम में बढ़ते जाऊं, ठीक है, जरूर प्रभु, अगर तू मेरे अंदर इस काम को करना चाहता है तो Do it. उसे कर दे। And it's amazing if you come to the Lord like that and say, Lord, I find it difficult to increase in love for that person. और ये बिल्कुल अद्भुत है अगर आप परमेश्वर के पास आकर ये पाते हो कि, और आप परमेश्वर के सामने ये कहते हो कि प्रभु मेरे लिए बिल्कुल असंभव है उस व्यक्ति से प्रेम करना। There are wives who say, I find it difficult to love my husband, difficult to love my wife because they are so selfish and they don't care about me. ऐसे पत्नियां हैं जो कहते हैं मेरे पति से प्रेम करना बिल्कुल बहुत कठिन है। कुछ पति है जो कहते हैं मेरे पत्नी से प्रेम करना बहुत कठिन है क्योंकि वे इतने स्वार्थी हैं, वे मेरी कोई फिक्र नहीं करते। I'll tell you, go to this verse. मैं आपको बताता हूँ, इस वचन के पास जाइए। And Lord, you cause me to increase in love for my husband and प्रभु तू मेरे अंदर ये काम कर कि मैं अपने पति के लिए प्रेम में बढ़ूं increase in love for my wife. और मैं अपने पत्नी के लिए प्रेम में बढ़ूं। You find a very rebellious child and you feel like hitting him and turning him out of the house. जब कभी आपके पास एक ऐसा आपका बेटा या बेटी है जो बहुत ही हट करने वाली जिद्दी है और आपको लगता है कि उन्हें मार कर घर से निकाल देना चाहिए, May the Lord cause you to increase in love for your rebellious child. परमेश्वर ऐसा करे कि आपके बिल्कुल जिद्दी हट पकड़ने वाले बच्चे के लिए आप प्रेम में बढ़े और उन्नति करें। For your wayward son or daughter. आपके भटके हुए बेटे या बेटी के लिए Ask God to cause you. That means do a work in you where परमेश्वर से मांगे कि वो आपके जीवन में ऐसा करे। इसका मतलब आपके जीवन में वो एक ऐसा काम करे He makes you love supernaturally. जिससे करके एक दिव्य तौर पर वो आपके अंदर काम करता है कि आप प्रेम कर पाते हो, What you cannot do yourself. जो आप अपने आप से खुद नहीं कर पाते। To me, that's the wonderful thing about the new covenant. मेरे लिए नई वाचा की ये एक बिल्कुल अद्भुत बात है। In the old covenant, it would be abound in love. पुरानी वाचा में केवल यही आज्ञा होती थी कि प्रेम में बढ़ते जाओ, Just go ahead. बस तुम अपने आप से करो। Abound in love for one another and for all people. आपस में प्रेम में बढ़ो और सब लोगों के लिए प्रेम में बढ़ो। But in the new covenant, it is different. पर नई वाचा में ये बिल्कुल अलग है May the Lord cause you to abound in love. कि प्रभु ऐसा करे कि तुम प्रेम में बढ़ते जाओ। This is the fundamental difference between old covenant and new covenant. ये मूलभूत अंतर है पुरानी वाचा और नई वाचा में। Old covenant is a commandment, पुरानी वाचा में केवल एक आज्ञा थी and the new covenant is, I will write my law in your heart, in your mind. In other words, I will make you do it. नई वाचा में ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मन में डालूंगा और तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा। दूसरे शब्दों में मैं उसको तुम्हारे अंदर करूंगा। Turn to Philippians chapter 2. मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय Verse 13. 13वां वचन, Very, very important verse. बहुत महत्वपूर्ण वचन। फिलिपियो 2:13। You'll never find this verse in the Old Testament. आप इस वचन को पुराने नियम में कभी नहीं पाओगे। God is at work inside you. परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है या आपके अंदर प्रभाव डाल रहा है। Whenever you read in the New Testament that God is at work inside you, it's the work of the Holy Spirit. जब कभी नए नियम में आप पढ़ते हो कि परमेश्वर आपके अंदर काम करता है, वो पवित्र आत्मा के काम को बता रहा है। Outside, God the Father works all things for our good. हमारे बाहर पिता परमेश्वर सारी बातों को मिलकर हमारे लिए भलाई को That's उत्पन्न his करता work. है। वो परमेश्वर पिता का काम है। Inside us, the Holy Spirit works to do what? हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। क्या काम करता है? First of all, to choose God's will, सबसे पहले ये कि हम परमेश्वर की इच्छा को चुने, and second, to do God's will. और दूसरा मतलब परमेश्वर की इच्छा हम पूरी करें। Let me paraphrase that. मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ।
To will and to work his good pleasure means उस अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, इसका मतलब ये है God works in you through the Holy Spirit to choose his will परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर काम करता है कि आप उसकी इच्छा चुन लो and to do his will. और उसकी इच्छा पूरी भी करो, Both. दोनों। First of all, let me ask you, I'm sure many of you sitting here, सबसे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि आप में से कई जो यहाँ बैठे हैं, you really have a desire to do the will of God. आपके अंदर सचमुच ये इच्छा है कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। Isn't that right? क्या यह सच नहीं है? I believe so. मेरा ये विश्वास है। I really believe you want to obey the scriptures. मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र शास्त्र की आज्ञा मानना चाहते हो। I really believe you want to do the will of God. मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर की इच्छा करना चाहते हो। Do you humbly acknowledge? Let me ask you. क्या आप नम्र होकर इस बात को मान लेते हो? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। It's a difficult question. ये कठिन प्रश्न है। Do you humbly acknowledge क्या आप नम्र होकर इस बात को मान लेते हो that it is not you, but God who put that desire in you? कि वो आप नहीं हो बल्कि परमेश्वर है जिसने आपके अंदर उस इच्छा को डाला है? You got to be very arrogant and proud to think that you desire to do God's will. आपको बहुत ही घमंडी होना है, अहंकार से भरा हुआ आप हो अगर आप ये सोचते हो कि आपकी ये इच्छा, आपकी ये लालसा है कि आप परमेश्वर की इच्छा करना चाहते हो। Absolute nonsense. ये बिल्कुल बकवास है। Why is it people in your family don't have a passion to do God's will like you have? ऐसा क्यों कि आपके परिवार के लोगों के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की वैसी इच्छा नहीं है, वैसी चाहत नहीं है जैसी आपके अंदर है? Why is it some of your relatives have no interest like you have to do the will of God? ऐसा क्यों कि आपके कुछ रिश्तेदारों में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है परमेश्वर की इच्छा करने की जैसे आपके अंदर है? Completely. पूर्ण तरीके से परमेश्वर की इच्छा करने की उनके अंदर क्यों चाहत नहीं है? Don't be proud and think that you are so special that you had that desire. घमंडी होकर बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आप बिल्कुल विशेष व्यक्ति थे इसलिए आपके अंदर ये चाहत है। No. नहीं, It's God who worked in you to choose his good pleasure. To ये परमेश्वर है जिसने आपके अंदर काम किया कि आप उसकी स्वेच्छा को चुन लो, will his will. कि आप उसकी इच्छा पूरा करना चाहो। ये इच्छा आप रखते हो, ये परमेश्वर का काम है। If you don't humbly acknowledge that, you will not get grace for the next step. अगर आप नम्र होकर इस बात को नहीं मान लेते तो अगले कदम के लिए आप अनुग्रह नहीं प्राप्त करोगे। And maybe that is the reason why you never got grace to do his will. और Because शायद यही कारण है क्यों आपको उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी इच्छा करने के लिए अनुग्रह ही नहीं मिला, you assume that you are the one who desired to do his will. क्योंकि आप ये समझ रखते थे कि आप खुद हो जो उसकी इच्छा पूरी करने की चाहत रखते हो। Now at least today acknowledge that even that desire to do God's will was planted by God. अब कम से कम आज से इस बात को समझ लीजिए कि वो उसकी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की जो चाहत है वो भी परमेश्वर ने आपके अंदर बोई है। Say, Lord, I can't take any credit for it. और कहिए, प्रभु मैं इसके लिए बिल्कुल भी श्रेय नहीं ले सकता। I can't take any credit over my family members मैं अपने परिवारजनों से बेहतर हूँ ऐसा कोई श्रेय नहीं ले सकता, or anybody else. या किसी से भी ऊपर मैं कोई श्रेय नहीं ले सकता That I have a desire to do God's will. कि मेरे अंदर एक चाहत है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूँ। You put that desire in me. तूने उस इच्छा को मेरे अंदर डाला प्रभु। Acknowledge that उसे मान every day लीजिए। of your life. आपके जीवन के प्रत्येक दिन इस बात को मान लीजिए। And secondly, और दूसरी बात, if God put that desire in you, he says in the same verse, he will give you the power to do it. अगर परमेश्वर ने आपके अंदर उस इच्छा को डाला है तो उसी वचन में लिखा है कि वो आपको सामर्थ भी देगा कि आप उसकी इच्छा पूरी करो। He works in you to will and then to actually do it. वो आपके अंदर काम करता है कि वो आपको इच्छा दे और काम करने की भी सहायता दे। So if he did the first part, how is he going to leave out the second part? फिर अगर उसने पहली बात पूरी की है तो कैसे वो दूसरी बात को न करते हुए छोड़ देगा, अधूरा छोड़ेगा? Impossible. असंभव है। It's like two legs you stand on. ये दो पैर है जिस पर आप खड़े होते हो। God didn't make you born with one leg. परमेश्वर ने आपको एक ही पैर के साथ जन्म नहीं दिया। He makes you desire his will. वो सबसे पहले आपके अंदर एक इच्छा देता है कि आप परमेश्वर की इच्छा को चाहो, उसकी लालसा रखो And do his will. और फिर उसकी इच्छा पूरी करो। That is new covenant. ये है नई वाचा। In the old covenant, it was only I desire to do your will. पुरानी वाचा में
पुराने वाचा में केवल ये था कि मैं तेरी इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। Let me show you that. मैं आपको दिखाना चाहता Psalm हूँ। 40. भजन उसका 40 अध्याय। This is the Psalm of David, the man after God's own heart. ये दाऊद का भजन है। दाऊद जो परमेश्वर के हृदय अनुसार एक व्यक्ति था। भजन 40। You see what he said. देखिए वो क्या कहता है। Psalm 40 and verse 8. भजन संहिता 40 अध्याय 8वां वचन। This is 1000 years before Christ. ये मसीह आने के 1000 वर्षों पहले था। A man could say, एक मनुष्य ये कह पाया, I delight to do your will, O my God, your law is within my heart. हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। Do you say that? क्या आप ये कहते हो? Good. अच्छी बात है। You've come as far as the old covenant. आप पुरानी वाचा तक आ चुके हो। You've come as far as Psalm 40. आप भजन 40 तक आप पहुंचे हो। You've come as far as 1000 BC. मसीह से 1000 वर्षों पहले तक आप पहुंचे हो। I delight to do your will. मैं तेरी इच्छा पूरी करने से या मैं तेरी इच्छा करने से प्रसन्न रहता हूँ। Why don't you actually do it? पर फिर वो इच्छा आप पूरी क्यों नहीं करते? You say, oh, I want to do it, but I don't do it. और आप कहते हो मैं करना तो चाहता हूँ पर मैं नहीं करता। Well, you're an old covenant Christian. फिर आप एक पुरानी वाचा के मसीही That's हो। all. बस उतना ही। You're living in 1000 years before Christ. आप मसीह के आने से 1000 वर्षों पहले में ही जी रहे हो। That's here. I delight to do your will. Your देखिए यहाँ जो लिखा है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न रहता हूँ law is within my heart. और Lord, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। your commandments are in my heart. प्रभु तेरी आज्ञाएं मेरे हृदय में है And I delight to do them. और मैं वो करने में आनंद, मुझे प्रसन्नता मिलती है। But David said, the only thing is I can't do them. पर दाऊद कहता है बस बात यह है प्रभु कि मैं वो करता नहीं। When I see Bathsheba, I forget all about your commandments. जब मैं बत्शीबा को देखता हूँ तो मैं तेरी सारी आज्ञा भूल जाता हूँ। Even though your law is in my heart, I just can't do it. यद्यपि तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में है, मैं उसे कर ही नहीं पाता। That is old covenant Christianity. ये है पुरानी वाचा की मसीहत। When I sit in front of my computer, I forget about how pure I'm supposed to keep myself. जब मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि कितना शुद्ध मुझे अपने आप को रखना चाहिए। Uh-huh. अच्छा, But in the new covenant, पर नई वाचा में same verse, यही वचन, exactly the same verse, बिल्कुल यही वचन is quoted in Hebrews in chapter 10. उसी को इब्रानियों 10 में भी कहा गया है, इसी वचन को। See how it's quoted here. देखेंगे यहाँ कैसे लिखा है। Psalm 40, verse 8 is भजन 40 उसका 8वां वचन quoted here वो यहाँ भी दिया गया है like this. इस प्रकार से। Psalm 40 is quoted in Hebrews 10, verse 7 भजन 40 8वां वचन उसको इब्रानियों 10 उसके 7वें वचन में बताया गया है। as, Behold, I have come. This is referring to Jesus. और यहाँ यीशु के बारे में लिखा है कि देख मैं आ गया हूँ। Behold, I have come. In the roll of the book it is written me to do your will, O God. देख मैं आ गया हूँ पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। Not to delight ये नहीं कि तेरी इच्छा करने में मैं केवल प्रसन्न रहूँ, in your will, to do your will. पर तेरी इच्छा मैं पूरी भी करूँ। And again it's repeated in verse 9. Behold, I have come to do your will. और फिर एक बार 9वें वचन में दोहराया गया है, मैं आया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। That Psalm 40 and Hebrews 10, you see the difference between Old Covenant and New Covenant. और भजन 40 और इब्रानियों 10 में आप पुरानी वाचा और नई वाचा के अंतर को देखते हो। और हिंदी में ये इतना स्पष्ट नहीं होता। भजन 40 में लिखा है कि मैं तेरी इच्छा से प्रसन्न हूँ, इब्रानियों 10 में लिखा है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। Old Covenant was, I delight to do your will, your law is within my heart. पुरानी वाचा ये थी कि मैं तेरी इच्छा से प्रसन्न रहता हूँ, तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में है। But Lord, when I actually come to time of temptation, I don't do it. पर प्रभु जब प्रलोभन का समय आता है तो मैं उसे नहीं करता। Get out of that Old Covenant and say, Lord, work in me. May the Lord cause you पुरानी वाचा से बाहर निकलिए और कहिए प्रभु तू मेरे अंदर काम कर, प्रभु ऐसा करे to abound in love. कि आप प्रेम में बढ़ते जाए और उन्नति करते जाए। Trust the Lord to do it. प्रभु में भरोसा करे कि वो आपके हृदय में ये करेगा। The Lord who gave you that desire, if you're humble enough to acknowledge that even the desire came from God, वो परमेश्वर जिसने आपके अंदर इस इच्छा को दी, इस चाहत को दी, और अगर आप नम्र हो इस बात को मान लेने के लिए कि आपके हृदय में उस चाहत को भी परमेश्वर ने ही दिया है, then God will give you grace to actually do it. फिर परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप वास्तविकता में उसे पूरा करो। Lord, I've come to do your will. प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ।
Behold, I have come to do your will. It's repeated twice. प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, ये 2 बार दोहराया गया है। And we are to walk as Jesus walked. और हमें वैसे चलना है जैसे यीशु चलता था। Because it says there, verse 5, when he comes into the world, that is the beginning of the new covenant. क्योंकि ये 5वें वचन में लिखा है, इसी कारण जब वो जगत में आते समय ये नई वाचा की शुरुआत थी, He opened a new and living way, उसने एक नया और जीवता मार्ग खोल दिया, where he not only delighted to do the will of God, like जहाँ ना केवल यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा करने में केवल वो प्रसन्न था, ऐसा ही नहीं David, जैसे दाऊद करता था, but actually did it. पर उसने आगे जाकर परमेश्वर की इच्छा पूरी भी की। When you delight to do the will of God, you're following David. जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरे करने में केवल आनंद रखते हो या ऐसी चाहत रखते हो, तो आप दाऊद के अनुयायी हो, दाऊद के पीछे चल रहे हो। When you actually do it, you're following Jesus. जब आप परमेश्वर की इच्छा को वास्तविकता में पूरा करते हो, तब आप यीशु के अनुयायी हो, यीशु के पीछे चल रहे हो। And I think most Christians in the world are only following David without even knowing it. And they और मुझे लगता है कि अधिकतर मसीही इस संसार में वो दाऊद के ही पीछे चल रहे हैं और वो इस बात को जानते भी नहीं, think they're very spiritual और उन्हें लगता है कि वे बहुत आत्मिक है, when they follow David. पर वो दाऊद के पीछे चल रहे हैं। They are ignorant. वे अनजान हैं। I don't despise them. मैं उनको तुच्छ नहीं जानता। They haven't heard about the new covenant. उन्होंने नई वाचा के बारे में सुना ही नहीं है, But we have heard. पर हमने सुना है। So I say, Hebrews 3:12 says, may the Lord cause you to abound in love. और इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 3:12 में लिखा है कि परमेश्वर ऐसा करे कि तुम प्रेम में बढ़ते जाओ, Towards him and towards one another. परमेश्वर के प्रति और आपस में, And increase and abound, और प्रेम में बढ़ते जाओ और उन्नति करते जाओ, so that when he comes again, you'll get 100%. ताकि जब वो वापस आए आप 100% पाओ।